महिलाएं डरती हैं रात को घर से बाहर निकलने में, क्यों डरती होंगी वो? ऐसा क्यों होता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो वो भी हम भी तो बता रहे हैं ना क्यों होता है ऐसा। तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देहरादून हाँ ज़रूर है, बहुत अनसेफ है। नहीं, अभी तो जैसे मैं अकेली भी रहती हूँ, ठीक है, और मेरे को देहरादून में 11 साल हो गए, तो मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो अनसेफ हो। न कहीं केवल महिलाओं की बात नहीं, देहरादून का अगर जो आप वर्तमान परिदृश्य देखेंगे, जिस प्रकार से एक पहाड़ी राज्य का जिला है, उस हिसाब से वर्तमान में देहरादून में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन रावत और अभी हम देहरादून में मौजूद हैं। दरअसल बीते दिनों राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स में देहरादून देश के 31 शहरों में अंतिम 10 में शामिल हुआ है। इस लिस्ट में देहरादून का स्कोर 60.6% रहा, जो कि राष्ट्रीय औसत 64.6% से भी कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिन के वक्त 70% महिलाएं देहरादून में सुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि रात के वक्त महज 44% महिलाएं ही ऐसी हैं जो कहीं जाने में सुरक्षित महसूस करती हैं। अब इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट इसलिए ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि रिपोर्ट जारी करने के लिए जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं वो सही नहीं है। जो भी हो, लेकिन इस बीच प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बहस तेज ज़रूर हुई है और इसी बहाने हमने भी सोचा कि क्यों ना देहरादून के कुछ इलाकों में पहुंचकर महिलाओं से ये जाना जाए कि आखिर उन्हें इस रिपोर्ट को लेकर क्या वो मानती हैं और क्या वो सचमुच मानती हैं कि देहरादून में महिलाएं अनसेफ हैं। महिलाएं डरती हैं रात को घर से बाहर निकलने में, क्यों डरती होंगी वो? ऐसा क्यों होता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो वो भी हम भी तो बता रहे हैं ना क्यों होता है ऐसा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने रिपोर्ट जारी की, उसमें देहरादून 10 अनसेफ सिटीज़ में से एक शामिल हो गया। क्या लगता है आपको, सचमुच है महिलाओं के लिए अनसेफ? मुझे कभी नहीं लगा। मेरी एक बेटी भी है, उसे भी ब्रिंगिंग अप यही हुई है उसकी। मैं स्कूल में टीचर रही हूँ, मैंने बड़ी क्लासेस के बच्चों को भी पढ़ाया है, मैं काफ़ी क्लोज भी रही हूँ लड़कियों के, बट मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया कि देहरादून कहीं भी अनसेफ है। बहुत अनसेफ है। नहीं, अभी तो जैसे मैं अकेली भी रहती हूँ, ठीक है, और मेरे को देहरादून में 11 साल हो गए, तो मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो अनसेफ हो। बट हाँ, अभी एक बात जब आईएसबीटी में रेप केस वाला हुआ था उसको लेके तो है, बट बाकी उसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ अनसेफ लगा नहीं, क्योंकि मैं 11 साल से मैं भी रह रही हूँ। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो टाइम के साथ बदल रही हैं वो चीज़ें भी सही नहीं है, पर जिस हिसाब से 10वें नंबर पे दिया गया है पूरे भारत में से, उस हिसाब से ये तो ठीक नहीं है। मुझे चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है, हमें तो सेफ़ लगता है देहरादून, है ना। अब मेरे आसपास में जैसे हमारे बच्चे जाते हैं तो वो भी आराम से ऐसा। आप कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई आइए सर, आइए सर, भैया मैं कुछ आइए सर। नहीं भाई बता रहे किस चीज़ के बारे में बोलना है। बोलो। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे रेप केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुका है देहरादून में, और मतलब नॉर्मलाइज हो चुका है हर चीज़ कि किसी को हैरेस कर लेते हैं। हमें पता है बाहर जाते हैं कई लोग, मतलब ऐसे नॉर्मली कोई इतना सीरियस वो नहीं होता, बट छेड़ते तो हर कोई है, मौके तो हर कोई देखते हैं, कहीं ना कहीं है। अभी बहुत सारे केसेस भी देखने को मिले हैं, फिर उनमें देखा है हमने कि किसी को मार के कहीं फेंका हुआ, काटा हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, महिलाओं की खुद की गलती है। अगर देखो किसी कोई लड़की है, कोई महिला है, किसी को देखेगी उस नज़र से देखेगी तो उसके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्वतंत्र है, फ्रीडम सबको मिला है, कोई कहीं भी जा सकता है। उठने बैठने के लिए हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, पुलिस विभाग है, कोई भी है, हर हेल्प करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे सेफ़ जो माना जाता है आपका घर है, आप वहाँ भी सेफ़ नहीं हो। जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, आपके आसपास के लोग ही आपको सेफ़ रखते हैं, वैसे आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे। जैसे हमारे पास है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कंफर्टेबल है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अनसेफ हूँ। मोस्ट ऑफ देम, बहुत लड़कियों को यहाँ पे लगता है कि ना वो सेफ़ नहीं है। हर चीज़ की लिमिट होती है अपना, थोड़ा सेफ से रहना चाहिए बस। पर मतलब किस चीज़ की लिमिट होती है? घूमने फिरने की। अब रात को 10 बजे 11 बजे, अब कोई देखो कोई रात को अपने अलग अलग काम रहते हैं, कोई माइंड कुछ काम कर रहा है, वो फ्री हो गया रात को, उसने थोड़ा नशे कर लिए, फिर वो अपने घर पे या कुछ हुआ तो उससे थोड़ा
क्या बोलते हैं, हीटिंग का मोमेंट कुछ हो सकता है। हीटिंग का मोमेंट मतलब अगर कोई आमने सामने है, उसने कुछ नशा कर रखा है, हीटिंग मोमेंट मतलब समय समय से सब करना चाहिए, अच्छा है। क्राइम रेट तब बढ़ता है जब आदमी गलत काम करता है। गलत काम आदमी कब करता है? जब वो नशा करता है। ठीक है, अभी सर मैं 8 बजे बिंदाल पुल के पास जाऊँगा तो वहाँ पे लड़कियाँ गांजे की बुढ़िया मिलते हुए बहुत नॉर्मल है सर। फिर वो पुलिस वाले आते हैं, थोड़ी देर खड़े रहेंगे, फिर चले जाएंगे वहाँ से। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? एक तो ऐसा है कि लड़कियां खुद वो कर रही, खुद नशे पते कर ही रही है, वो ऑफकोर्स सी बात है। फिर क्या बोलते, रात भर ऐसे घूमना लड़के। अब आजकल तो ऐसा हो गया, रैपिडो भी कर रहे हैं, तो रैपिडो में भी हो जा रहा है कि रैपिडो छेड़ रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, एक लड़की बता रही थी कि रैपिडो में आई थी तो सेफ़ फील नहीं हो रहा था, भैया इधर उधर रास्ते घुमा रहे थे। जी अनसेफ तो बहुत है। कॉलेज आते जाते भी बस में ना, जैसे बहुत ज़्यादा अंकल लोग ज़्यादा हो रखे हैं आजकल ना, तो सही में अंकल लोग बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं। अभी कल परसों भी हुआ था, मैंने बताया था, एक अंकल मेरे को कमर से इतना छेड़ रहे थे बस में, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो तब मैंने किया था, लड़कों को बोला था कि थोड़ा आप लोग आ जाओ उधर। तो मतलब बहुत अनसेफ है देहरादून की, आप तो हर जगह ही अनसेफ है लड़कियों के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा ही। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे भी आप देखोगे लड़के ऐसे घूरते हैं, अंकल लोग भी घूरते हैं। जैसे हम बस में सफ़र करते थे तो बस में ऐसे इंसिडेंट होते थे ना कि बैड टच का। हाँ, बैड टच का। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे साथ में जो काम करते हैं वो लोग भी। मतलब मेरी दोस्त आ रही थी, उसे एक कार वाले ने मतलब रोक के बोला कि मैं आपको कहीं छोड़ दूंगा, मतलब ऐसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लड़कों की ये चीज़ मुझे बुरी लगती है कि अगर उनको एक बार मना कर देते हैं तो फिर भी वो पीछे पड़े रहते हैं। और लाइक बचपन में भी मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से मेरे को अनसेफ फील होता है। काफ़ी लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर कोई लड़की यहाँ पे से पास हो रही है, शी इज़ लुकिंग गुड, बात करवा दे, तू जानती है, बात करवा दे, ठीक है। एक वो नॉर्मल छेड़छाड़ मतलब ठीक है, मजाक तक ठीक है, बट वो जब एक्सट्रीम पहुंच जाता है, लड़की सामने वाली अनकंफर्टेबल होती है, तो उस चीज़ में शायद उसके बाद थोड़ा अनसेफ फील होने लग जाता है। काफ़ी लड़के अपनी ईगो पे वो बात ले लेते हैं कि इस लड़की ने कैसे नहीं बोला। तो मतलब जिस वक्त नशा करते हैं मर्द समाज, उस वक्त महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। रात को अनसेफ है, 11-12 बजे तो चलो डन है। 1-2 बजे जो सोने का टाइम होता है, सो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पार्टी करनी है वो हाई लेवल पे जा सकता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलियों में घूमोगे तो चिंदी लोग तो होते ही हैं, वो तो हर जगह की बात है, इंडिया में चिंदी लोग होते हैं ना। कहीं केवल महिलाओं की बात नहीं, देहरादून का अगर जो आप वर्तमान परिदृश्य देखेंगे, जिस प्रकार से एक पहाड़ी राज्य का जिला है, उस हिसाब से वर्तमान में देहरादून में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गर्ल्स आज के डेट में रात को कॉल सेंटर्स में भी जॉब कर रही है, पर इन्होंने अब ये दिखाना देहरादून को देवभूमि भी हमारी, और हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा सीन है नहीं लड़कियों को छेड़ने छुड़ने का। ये कि इक्का दुक्का जब से अंकिता भंडारी वाला जो सीन हुआ है, तब से थोड़ा दर्शाते हैं उस चीज़ को कि हाईलाइट लाने की कोशिश करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कई तरह के इंसिडेंट होते हैं महिलाओं के साथ, जैसे लड़के पीछा कर रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं, सोशल मीडिया में परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन महिला इजीली कंप्लेंट नहीं करती। तो एक तो क्या डर आपको लगता है कि क्यों डरती हैं महिलाएं, कि मतलब जब तक हद पार नहीं होती तब तक वो चुप ही रहती हैं? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है ना, सब लोग देखेंगे, एक वो बन जाएगा ना टैबू सा, इशू सा, तो उससे करके हाँ लड़कियां चुप रहती हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत तेज है। हाँ, अब तो जवाब देती हैं। अब उसमें भी उन्हें लगता है कि हम पे उंगली उठेगी, हमें बोलेंगे कि तुमने कुछ करा होगा या तुम ही घूम रही थी, बस। ब्लेम पूरा महिलाओं पर ही आएगा। हाँ, आता है, हमने देखा है, सोसाइटी ऐसी है। अब क्या बोलते, सोसाइटी ऐसी है, ब्लेम करेगा कोई, फिर भी लड़की को ही बोलेंगे पक्का तूने कुछ करा होगा, या तो क्यों घूम रही थी, ये कोई टाइम होता है घूमने का, अकेले क्यों थी, कई चीज़ें होती हैं। सोसाइटी में उनका नाम खराब होता है, मतलब ये कहा जाता है कि उनके कैरेक्टर पर सवाल उठ सकते हैं। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है। और शायद फैमिली भी नहीं चाहती कि वो किसी चीज़ में किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ करें। फैमिली भी हाइड करने की कोशिश करती है इन सब चीज़ों को। लड़कियां आजकल तो अपना स्टैंड खुद ही ले रही हैं, बट अगर कुछ कहीं केस हो रही है तो वो आजकल ऐसा है कि बहुत लोगों तक जैसे इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही है। जैसे औरतें हैं वो पहले के जैसे पहले डरती थी, वैसे अभी डर ही रही हैं, लोगों से डर रही हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची नहीं है कि अपना स्टैंड खुद लें और चीज़ों के लिए बोलें, तो वो चीज़ नहीं पहुंची अभी तक। तो औरतों को ये है कि अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए, ये बात। अगर वो लड़की बोलेगी भी ना, इसने मुझे छेड़ा, इसने कुछ बोला, सामने वाले लड़के क्या बोलेंगे, ऐसे कपड़े पहन के क्यों आएंगे, तो वो लड़कियों को ही इतना डाउन करवा देता है कि लड़कियां खुद हेजिटेट हो जाती है, यार इसमें भी मेरी गलती बोलेंगे। अगर लड़कियां अब तक आवाज़ उठाएंगी तो उसमें जो सोसाइटी है वो उन्हीं को ब्लेम करेंगी फिर बाद में, कि नहीं कि तुम्हारी कुछ गलती होगी, तुमने छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए वो तुम्हें देख रहे थे। आदि इस चक्कर से नहीं बोल पाती कि उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा घर में, मतलब होता नहीं, घर की रेपुटेशन वगैरह बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है लड़कियों को,
इसलिए शायद से नहीं बोलती आधी लड़कियाँ। मोस्टली वही है कि ड्रामा ना क्रिएट हो, कोई ड्रामा ना बने। एक तो घर वाले, कि घर वालों को पता चलेगा, घर वाले बाहर नहीं निकलने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। अभी भी यहाँ अगर कोई सुबह आ रहा, कोई किसी को छेड़ रहा तो वो चुपचाप रहेंगी, फिर लड़ाई झगड़े करेंगी इधर उधर। उससे बढ़िया तुम किसी बड़े को बोलो या चौकी चले जाओ। पर लड़कियां डरती है कि घर वालों को पता ना चले, किसी भाई को पता ना चले, क्योंकि उसकी इज्जत हो जाएगी। अबे ये तो ऐसी थी लड़की, क्योंकि उल्टा महिलाओं को ही, हाँ उल्टा उन्हीं को पड़ती है। ड्रामे से कई ज़्यादा शायद लड़कियों के कई तरह के डर है कि कहीं फिर बाहर मिलेगा तो कुछ कर देगा। अभी तो हम चलो 4 लोगों के सामने उसको सुना दें, बाद में कहीं और मिल के अकेले में हम होंगे नहीं, 4 लोगों के आसपास कोई होगा नहीं, तो उस टाइम कुछ कर दे तो क्या करेंगे, इसलिए नहीं बोलते। मतलब वही है कि भिड़ना ही नहीं चाहती लड़कियाँ अपनी सेफ्टी के लिए। तो देहरादून में कौन से इलाके लगते हैं आपको जो थोड़ा अनसेफ हैं, रात को जहाँ आप निकलेंगी तो थोड़ा घबराहट रहेगी? मैं तो अभी शिफ्ट हुई है देहरादून, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। मेन जगह यही है घंटाघर साइड, क्योंकि यही मेन वो है। और उसके अलावा ISBT साइड, वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस सुनने को मिले हैं। घंटाघर है, कहा जाता है घंटाघर है, और भी बहुत सी जगह है, आई डोंट नो, बट हाँ मोस्टली यही है। इलाके तो अनसेफ ही हैं सारे। अभी भी यहाँ अगर रात को कोई यहाँ पर भी घूम ले तो तब भी लड़के छेड़ते हैं। कहीं भी घूम ले, किधर भी साइड, राजू रोड या सीमा द्वार की साइड, कहीं ISBT साइड, हाँ ISBT साइड तो काफ़ी है, क्योंकि इधर लोकल पीपल भी नहीं रहते हैं, बाहर से लोग काफ़ी आए हुए रहते हैं। साल 2021 में धामी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में कुछ ऐप्स भी लॉन्च किए, जिनमें एक था गौरा शक्ति ऐप, दूसरा था पब्लिक आई ऐप। इसके अलावा प्रदेश में वुमेन सेफ्टी को लेकर वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो कि है 112। लेकिन क्या देहरादून की महिलाओं को इन ऐप्स और वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में मालूम है? चलिए पता करते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं सरकार ने, नंबर पता है? नहीं। और कुछ ऐप्स भी जारी किए हैं। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, नहीं। मुझे तो उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐप्स के बारे में पता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ ऐप्स भी लॉन्च किए हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर। नहीं पता। हाँ मेरे फ़ोन में सेव है, बट मुझे पता नहीं है, फ़ोन में सेव करके रखा है। नहीं पता मुझे। हाँ मतलब मेरे पे आती रहती है वीडियोस देखने के लिए, मैं सेव कर देती हूँ, पर अभी इतना फिर सर्च वर्च नहीं मारती मैं। नहीं वो भूल गई। याद रखना चाहिए। हाँ याद रखना चाहिए वैसे ना। नंबर तो फिर पता नहीं है भाई। और कुछ ऐप्स भी जारी किए हैं, पता है आपको उन ऐप्स के नाम? ये तो नहीं है, फिर मैं भी जॉब करती हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे भी पता नहीं है। अभी नहीं पता मुझे। कुछ ऐप्स भी हैं, वो उनका नाम पता है? हाँ कुछ कुछ तो पता है, मतलब ऐसे फ़ोन नंबर अभी भैया लोग बता रहे थे, आज सुबह ही बता रहे थे, भाई ये नहीं बताया कौन सा नंबर था, बस बोल रहे थे नंबर था। वही इमरजेंसी कॉल वाला ना, कुछ तो था। क्या नंबर है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कौन सा नंबर है? नंबर तो पता नहीं, SOS करके कुछ तो आता है, एक इमरजेंसी कॉल, सबके फ़ोन पे था वो। हम भी अगर अपने फ़ोन का ऑफ बटन 2 बार दबाते हैं तो वो खुद से लग जाता है कॉल। कभी पढ़ा नहीं, बट हाँ आई नो कि हेल्पलाइन नंबर है देहरादून, मतलब उत्तराखंड के लिए हेल्पलाइन नंबर फीमेल्स की है। बट मैंने आपको कहा ना कि मुझे कभी अनसेफ फील ही नहीं हुई सिटी, तो इसलिए कभी उस पर इतना हाँ कई जगह पर आई थिंक वॉल्स जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उनकी वॉल पर ये शायद मेंशन्ड है ये नंबर। तो वो नंबर नहीं पता ना आपको? नहीं, नंबर तो नहीं आता। कुछ ऐप्स भी हैं जो लॉन्च किए सरकार ने, का तो पता नहीं। आपको पता है? तो ऐसा पता होना चाहिए मेरे। हाँ पता होना चाहिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि सब तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो सरकार उस पर यही कर सकती है, सरकार जितना हो सके उतना काम करे, CCTVs ठीक करे, रात को एक बार राउंड लगवाए। बहुत से मतलब पुलिस वालों की ये जिम्मेदारी है, कांस्टेबल्स की जिम्मेदारी है कि राउंड लगाते रहे, जहाँ पे रात को लोग घूम रहे हैं उनसे क्वेश्चन करें कि आप लोग रात को किस लिए बाहर निकले हो, किस चीज़ के लिए। इससे बच्चों में जो भी है जो रात को बाहर निकलते हैं उनमें डर तो रहेगा कि हाँ पुलिस है, एटलीस्ट ये डर से तो पीछे हो जाएगा। कई पुलिस वाले ऐसे हैं सर जो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, यहाँ पे चौक में जो है वो ऑटो वाले के साथ दारू पीते हैं, और पुलिस वाला खुद अपने जेब में क्वार्टर रखता है सर। ये आपने देखा है? सर मैंने खुद देखा है, अगर मेरे को कहीं गवाही देनी पड़ेगी मैं आ जाऊँगा, जो साफ सीधी बात है, और मैं बता भी दूंगा कौन से चौक में हुआ है, बल्ली वाला चौक की बात है सर। अब मुझे कोई पकड़े तो पकड़ लो। रात की पुलिस चौक चौबंद होनी चाहिए जगह जगह, है ना, CCTV होने चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो जल्दी कोई पकड़ा जाए। हमारी पुलिस वगैरह है वो इतना सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अगर कोई
लड़का सामने से क्राइम वगैरह कर दे तो पैसे दिला के पुलिस को शांत करवा देगा, तो ये केस वहीं पे बंद हो जाता है और वो केस आगे बढ़ नहीं पाता, तो लड़कियों को बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं रहता। 9 बजे के बाद तो पुलिस वाले दिखते ही नहीं है, और जो नाइट ड्यूटी में वो कहाँ हैं? क्या बोलते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम मतलब वो होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कहाँ किस एरिया में क्या क्या हो रहा है, उन्हें अपडेट होना चाहिए हर एरिया का। अभी परसों मेरे घर की साइड एक सीन हुआ था लड़की का, मतलब ऐसी लड़की नशे में थी तो पुलिस वाले ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ वो उनसे मुंह बहस कर रहे थे, जबकि उन्हें वहाँ पे बोलना चाहिए था उन्हें कि नशे नहीं करने ये सब। वो उनसे वहाँ मुंह बहस कर रहे थे फालतू की, बिना मतलब की। बहुत भीड़ इकट्ठा कर रहे थे कि ये हो गया वो। पुलिस तो हर जगह लेकिन एक्टिव नहीं है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद एसएसपी देहरादून ने बयान जारी कर कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव परसेप्शन बनाती है। इसके अलावा राज्य महिला आयोग ने भी ये बात कही कि ऐसे ही किसी निजी सर्वे पर हम भरोसा नहीं कर सकते और ऐसी रिपोर्ट्स प्रदेश की छवि खराब कर रही हैं। वैसे किसी शहर के थानों में दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उस शहर के रहवासी भी बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके लिए बेहद अहम जो चीज़ होती है वो है भरोसा, और उस भरोसे को मजबूत किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मेरी नज़र में लगभग हर रोज़ और लगभग हर महिला इस तरह की चीज़ें फेस करती हैं हर दिन, कि जब उन्हें कोई घूर रहा होता है और जब उनका कोई पीछा कर रहा होता है, सोशल मीडिया पर उन्हें उनके ना कहने के बावजूद भी उन्हें मैसेज कर, न्यूड्स भेजकर परेशान किया जा रहा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो महिलाएं यूज़ करती हैं वो बिल्कुल इस चीज़ से कनेक्ट करेंगी कि बैड टच के मामले कई सारे होते हैं, और न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बल्कि अलग अलग जगहों भी बैड टच के ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं, सुने हैं। इस तरह की चीज़ों से महिलाओं को लगभग हर रोज़ 2-4 होना पड़ता है, लेकिन अपने अलग अलग तरह के डरों की वजह से वो इन बातों को या अपनी शिकायतों को थानों में दर्ज नहीं करती, वो घबराती हैं। तो ये बात है, इसलिए ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट जो आई है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये रिपोर्ट जो है वो संबंधित शहरों के पुलिस थानों में दर्ज क्राइम केसेस के आधार पर नहीं बनाई गई है, बल्कि ये रिपोर्ट जो है वो परसेप्शन बेस्ड है, यानी कि धारणा पर आधारित है। यानी कि उस शहर की महिलाओं को क्या लगता है, क्या फील होता है, क्या उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। तो अगर ये रिपोर्ट आई है तो इस रिपोर्ट को बिल्कुल सिरे से दरकिनार करने की बजाय आप इस रिपोर्ट को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें, चुनौती के रूप में स्वीकार करें और जाने समझें कि आखिर ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं। आपको ये जानने समझने की ज़रूरत है कि हमारे शहर में पिंक बूथ कितने हैं, और जो शहर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रात को जाने में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 44% महिलाएं ऐसी हैं जो रात के वक्त निकलने में सेफ़ महसूस करती हैं और बाकी जो हैं वो असुरक्षित महसूस करती हैं। तो ऐसे इलाकों की तलाश की जाए, वहाँ अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं तो उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, वहाँ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, और इसके अलावा वहाँ पर हर शाम को रात के वक्त गश्त हो, पुलिस की गश्त वहाँ पर हो, और पिंक बूथ ऐसी जगहों के पास बिल्कुल हों, आवश्यक रूप से हों। तो इन चीज़ों को मजबूत आप करें। तो इसे लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की और भी रिपोर्ट्स के लिए, वॉक्स पॉप प्रोग्राम्स के लिए, इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों के लिए और उत्तराखंड से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट के लिए आप देखते रहें, जुड़े रहें, बने रहें 12 भाषा। शुक्रिया।